नमस्कार दोस्तों, टीम आयाम के यूट्यूब क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। वर्ल्ड ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज़ आज से हम शुरू कर रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज़ हम आज शुरू कर रहे हैं और इस सीरीज़ में इस चैप्टर में हमारा टारगेट 2 एग्ज़ाम को लेकर के हैं। एक तो आरएस का आप सिलेबस देखेंगे, आरएस 2021 का, और जो एसआई एग्ज़ाम है 2021 का। इन दोनों के ही सिलेबस में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट मिलेगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना हम शुरू कर रहे हैं। आरएस प्रीलिम्स में आप सिलेबस चेक करेंगे, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी मिलेगा, और एसआई का सिलेबस जब आप देखेंगे वहाँ पर भी आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक मिलेंगे। तो हमारा टारगेट रहेगा कि इस लेक्चर में दोनों क्लासों के लिए, दोनों एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए, लेवल प्रीलिम्स का दोनों का लेवल मैं मानता हूँ बड़ा समान सा है, कोई बड़ा विशेष अंतर उनके बीच नहीं है। तो इस क्लास में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का पहला चैप्टर जो है, प्रमुख स्थलाकृतियाँ होती है विश्व में, उन स्थलाकृतियों पर से जो सवाल आते हैं उनको देखते हैं। ठीक है, चैप्टर क्या है? उसको बोलते हैं प्रमुख स्थलाकृतियाँ। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको प्रमुख स्थलाकृतियाँ नाम दिया। देखो, तैयारी वही सही रहेगी जो तैयारी सिलेबस टू सिलेबस रहेगी, पॉइंट टू पॉइंट रहेगी। पूरा ज्योग्राफी आपसे नहीं मांग रहा आरपीएससी, आपसे जो बात मांगी गई है उसको अगर हम पढ़ें, उस पर अगर ध्यान से पढ़ें, क्या मांगा गया है, क्या छोड़ा गया है, अगर इसका हम ध्यान दें तो हम किसी भी एग्ज़ाम को आसानी से, उसका प्रीलिम्स, उसका एमसीक्यू सेक्शन आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो प्रमुख स्थलाकृतियाँ जो आरएस के सिलेबस में दिया हुआ है, सेम चीज़ हमको एसआई के अंदर भी यही है। प्रमुख स्थलाकृतियाँ वहाँ दे रखी है। हाँ, वहाँ अंतर ये है कि वहाँ नाम नहीं दे रखा अलग अलग, लेकिन वही स्थलाकृतियाँ वहाँ पर भी आएगी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगर प्रमुख स्थलाकृतियाँ माने तो क्या क्या होती है? हम कहेंगे पर्वत होते हैं, पठार होते हैं, मैदान होते हैं और मरुस्थल होते हैं। ये 4 स्थलाकृतियाँ आरएस के प्रीलिम्स के लिए आपको 4 पॉइंट वर्ल्ड ज्योग्राफी में दे रखे। इनसे बाहर हमको नहीं जाना है, इन्हीं पर फोकस करना है कि पर्वत कौन कौन से हैं दुनिया में, वो पढ़ने हैं। पठार इस दुनिया में कहाँ कहाँ हैं उनको देखना है। मैदान कौन कौन से बनते हैं उनको समझना है। और इस दुनिया में मरुस्थल कौन कौन से हैं उन पर हमको एक नज़र बनाए रखनी है, बाकी चीज़ों को हमें नहीं करना। ठीक है, एग्ज़ाम की हमें रणनीति बना करके चलना है कि कौन सा एग्ज़ाम क्या डिमांड कर रहा है। आरपीएससी हमसे वर्ल्ड ज्योग्राफी में स्थलाकृतियों में इन 4 ही पॉइंट पर हमसे डिमांड कर रहा है, और हम इन 4 ही पॉइंट पर आरपीएससी से बात करें, उसी पर हमें अपनी स्टडी करनी है। दूसरी चीज़ों को इधर उधर का हम सारा सब कुछ नहीं करेंगे। तो हमारा फोकस होगा वर्ल्ड के पर्वतों पर, पठारों पर, मैदानों पर और मरुस्थलों पर। ये 4 ही स्थलाकृतियों पर आपसे बात आरपीएससी करना चाहता है। तो हम शुरू करेंगे एक एक करके। अब इनको पढ़ने का तरीका क्या रहेगा? इनको पढ़ने का तरीका यही रहेगा कि इनको हम महाद्वीपों के हिसाब से पढ़ें, एक एक देश के हिसाब से ना पढ़ के हम इसको क्या करें, महाद्वीप के हिसाब से पढ़ें। ठीक है, दुनिया में जितने महाद्वीप है तो एक ब्रॉड वर्गीकरण हम महाद्वीपों के हिसाब से कर सकते हैं। कि सबसे पहले अगर हम देखें तो अफ्रीका महाद्वीप के जितने भी पर्वत हैं उनको पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद हम यूरोप को पढ़ लें, उसके बाद हम एशिया को पढ़ लें, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका को पढ़ लें, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका को पढ़ लें। ठीक है, ऐसे करके हम सभी महाद्वीपों को धीरे धीरे पढ़ते जाएं। तो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप से। अफ्रीका महाद्वीप की 4 स्थलाकृतियाँ जो है, अफ्रीका महाद्वीप के सभी पर्वत कर लेते हैं, अफ्रीका महाद्वीप के हम सभी मैदान कर लेते हैं, पठार कर लेते हैं और मरुस्थल कर लेते हैं। ये 4 स्थलाकृतियाँ हम अफ्रीका महाद्वीप की कंप्लीट कर लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के पर्वत, यहाँ के पठार और यहाँ की मैदान और यहाँ के मरुस्थल, ये 4 चीज़ें हम अफ्रीका महाद्वीप की कंप्लीट कर लेते हैं। फिर उनके अंदर हम कौन सी चीज़ किस देश से, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनके हमें देश भी याद करने होंगे, लेकिन सबसे पहले आपको उस पर्वत का, उस पठार का महाद्वीप याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप की स्थलाकृतियाँ हम पढ़ेंगे। अफ्रीका महाद्वीप में कौन से पर्वत है, अफ्रीका महाद्वीप में कौन से पठार है, अफ्रीका महाद्वीप में कौन से मैदान हैं और यहाँ कौन से
मरुस्थल है, इनको हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं अफ्रीका महाद्वीप से, ठीक है। तो सबसे पहले हम अफ्रीका महाद्वीप को समझते हैं कि भाई ये दिखता कैसा है। हम यहाँ से मैपिंग के ज़रिए करेंगे। हम यहाँ हिस्ट्री और पॉलिटी की तरह लिख लिख करके चीज़ों को मतलब ऐसा वर्णन करके पढ़ने के बजाय हम नक्शे में देखेंगे, मैप में देखेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ है, और उससे एक हमारे दिमाग में इमेज बनेगी। उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। यहाँ मैं आपको पॉलिटी की तरह डायरेक्ट लिखना, राष्ट्रपति पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ाना शुरू नहीं करूँगा। हम क्या करेंगे, मानचित्र में देखेंगे। मानचित्र का जब मैप बनेगा उस मैप में हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ है, उसके हिसाब से हम एक डायग्राम सेट करेंगे। उससे हमें याद करने में आसानी होगी, क्योंकि वो चीज़ हमें मैप में दिख जाएगी। तो हम जितने भी हो सके इस वर्ल्ड ज्योग्राफी के सभी टॉपिक को हम मैपिंग के सारे कंप्लीट करेंगे, ताकि हमें याद करने में दिक्कत ना हो। और जहाँ हमें याद करके लिखने की आवश्यकता है वहाँ हम ज़रूर चीज़ों को साथ में लिखते जाएंगे, लेकिन पहले हमें एक बार मैप पर नज़र लगानी होगी, ठीक है। ये देखिए, ये जो मैप आपको दिख रहा है, एक मिनट, ये जो मैप आपको दिख रहा है, एक मिनट, ये यहाँ बना लेते हैं, चलो कर लेते हैं। चलो एक वाइट हो गया, इसको ठीक कर लेते हैं। चलो जो भी है, इस मैप में हम देखते हैं, पेन का रंग चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इस मैप में देखते हैं, ये अफ्रीका है। ये पूरा जो मैप बन रहा है आपके सामने, ये कैसा बन रहा है, ये अफ्रीका महाद्वीप का मैप बन रहा है। ये नक्शा जो बन रहा है ये क्या है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। चाहो तो कॉपी में एक कच्चा चित्र इसका बना लो कि इस तरीके का हमें अफ्रीका महाद्वीप बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ से यूँ करके इस तरह से। इस महाद्वीप के बारे में आपको कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका सिलेबस आपसे डिमांड नहीं करता। आपको नहीं याद करना कि कौन से देश से कर्क रेखा गुजरती है, अफ्रीका के कौन से देश से भूमध्य रेखा गुजरती है, अफ्रीका के कौन से देश से मकर रेखा गुजरती है। आपको ये वो नहीं याद करनी, क्योंकि वो डिमांड में नहीं है, वो सिलेबस नहीं मांग रहा आपसे तो इतना पूछा गया कि अफ्रीका महाद्वीप के पर्वत बताओ, अफ्रीका महाद्वीप के पठार बताओ, अफ्रीका महाद्वीप के कोई मरुस्थल है तो वो बताओ, वो मैदान बनते तो वो बताओ। लेकिन हमें हल्का फुल्का थोड़ा सा आइडिया रखना है, ताकि उसके सारे हम सवालों तक पहुँच पाएँ। इस महाद्वीप में हमारा अभी का टारगेट क्या है, पहला हमारा टारगेट क्या है, हम पर्वत पढ़ेंगे, ठीक है। मैं वापस नए पेज पे चला जाता हूँ। हम यहाँ पर सबसे पहला टारगेट क्या है हमारा, अफ्रीका के पर्वतों को हम पढ़ना शुरू करेंगे। अफ्रीका के पर्वतों को पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। अब देखो, किसी भी मैप की शुरुआत आप हमेशा उत्तर दिशा से करें। किसी भी मानचित्र को अगर आप पढ़ना शुरू करें तो हर संभव प्रयास करें कि आप उसे उत्तर दिशा से पढ़ना शुरू करें। हमारे इस मैप को हम देखें तो ये हम एटलस माउंटेन पढ़ रहे हैं। सबसे ऊपर क्या है, उत्तर दिशा में नाम लिखा हुआ है एटलस माउंटेन, ATLS। क्या लिखा हुआ है, एटलस माउंटेन, एटलस माउंटेन लिखा हुआ है, यानी कि एटलस पर्वत लिखा हुआ है। तो पहला अगर हम देखें अफ्रीका में, हम क्या देखेंगे कि एटलस पर्वत लिखा हुआ है। तो हमें ये चीज़ कन्फर्म हो गई कि एटलस पर्वत कहाँ होगा, अफ्रीका महाद्वीप में होगा, ठीक है। एटलस पर्वत कहाँ होगा, अफ्रीका महाद्वीप में होगा। अब थोड़ा सा और, ये तो सीधा साधा सवाल हो गया, बच्चों वाला सवाल है कि एटलस पर्वत कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप में। चलो जी, बहुत आसान, एक सवाल कंप्लीट। लेकिन इतना आसान सवाल, अब एग्ज़ाम की प्रवृत्ति थोड़ी सी चेंज हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना हलवा सा सवाल आपके सामने आएगा। थोड़ा सा और टफ बना सकता है, ये पूछ सकता है कि अफ्रीका महाद्वीप में भी किस दिशा में, अफ्रीका महाद्वीप में भी किस दिशा में। तो अगर आप वापस मैप को देखें तो ये जो साइड दिख रही है आपको, ये जो दिशा है, ये दिशा कौन सी है, ये दिशा है उत्तर पश्चिम। कौन सी दिशा है, उत्तर पश्चिम। तो आप कहोगे अफ्रीका के, इस तरह नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में,
अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में कौन से पर्वत है? एटलस पर्वत, एक पर्वतमाला है। जैसे हमारे हिमालय है ना, वैसे एक एटलस पर्वतमाला है। और ये कहाँ है, किस महाद्वीप में है? तो हम बताएंगे ये अफ्रीका महाद्वीप में है। चलो, दो बातें क्लियर। एक तो एटलस पर्वत आपको कहाँ मिला? आपको पर्वत मिला अफ्रीका महाद्वीप में। और अगर थोड़ा और डीप जाएं तो पता चला अफ्रीका में भी कहाँ? अफ्रीका में भी ये अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में। अब ये देखो फेमस है, सभी के देश नहीं याद करें, लेकिन जो थोड़ा फेमस हो चुका है, बार बार चर्चा में रहता है, उनके हमें देश भी याद करने। तो आपसे पूछ सकता है कि एटलस पर्वतमाला किन देशों में फैली हुई? अफ्रीका महाद्वीप तो ठीक है, लेकिन और थोड़ा और डीप जा कर के आपसे पूछें तो आपसे पूछेगा कि अफ्रीका महाद्वीप की एटलस पर्वतमाला किन किन देशों में फैली हुई है। तो आपको यहाँ अब इसके देश देखने हैं। इसके आपको अब ये मेरा फ़ोटो जो है इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि ये किन किन देशों में फैली हुई है तो आप क्या बताएंगे? देखो, यहाँ 3 देश आपको मिलेंगे। इस वाली यहाँ पर भी थी ना, ये यहीं पर थी। यहाँ आपको 3 देश मिलेंगे। एक तो दिख रहा है आपको मोरक्को लिखा हुआ है, यहाँ पर ऊपर मोरक्को लिखा हुआ है इस वाले गोले में। एक यहाँ पर आपको दिख रहा है अल्जीरिया, और यहाँ आपको दिख रहा है टूनीशिया। मोरक्को क्या दिख रहा है? मोरक्को। दूसरा कौन सा दिख रहा है आपको? अल्जीरिया। और तीसरा देश दिख रहा है ट्यूनीशिया। गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपसे सत्य असत्य वाले कथन बना करके इधर से सवाल आ सकता है, आरएस प्री में या एसआई के प्री में। कैसे पूछेगा कि एटलस पर्वतमाला दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। पहला तो ये सवाल असत्य हो गया, दिशा के आधार पर पूछेगा, ठीक है ना। ऐसा दे देगा, विश्व की पर्वतमालाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और आपसे एक सेंटेंस दे देगा, एटलस पर्वतमाला अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में फैली हुई है। गलत, क्यों? उत्तर पश्चिम में है। ऐसा बोल देगा, एटलस पर्वतमाला अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण भाग में है, ये भी गलत है। एक तो यहाँ से बन सकता है, दूसरा कैसे बनाएगा? एटलस पर्वतमाला अफ्रीका महाद्वीप के केन्या और तंजानिया में फैली हुई है, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देश कौन से हम ये तीन ही देशों में फैली हुई है और ये ऊपर की ओर स्थित है। यहाँ पर हमने ये देश अच्छे से देख लिए। तो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, इन 3 देशों में ये पर्वतमाला फैली हुई है। कौन कौन से देश हो गए? वो 3 देश आपको याद करने, ठीक है। 3 देशों में फैली हुई है। 3 देश आपने लिख लिए। पहला कौन सा? मोरक्को। दूसरा कौन सा? अल्जीरिया। तो आपको देश वैसे याद नहीं करने, लेकिन जिस देश में जो पर्वत मिल रहा है और वो पर्वत काफ़ी फेमस है, उस महाद्वीप का महत्वपूर्ण है, तो आपको याद करना। सारे पर्वतों के देश भी आपको नहीं याद करने, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जो चर्चा में रहता है, उसको आपको निश्चित रूप से याद करना। तो तीसरा देश हो गया ट्यूनीशिया। तो एटलस पर्वतमाला हम पढ़ रहे हैं, और इस एटलस पर्वतमाला का विस्तार हमने तय कर लिया, स्थिति हमने तय कर ली। कहाँ पर है? ये अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में है, और मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया देश में फैला हुआ है, ठीक है। और इसकी विशेषता आपसे पूछें तो आप कहोगे नवीन वलित पर्वतमाला है। कैसी है? नवीन वलित पर्वतमाला। सत्य असत्य वाले कथनों में पूछ सकता है, नवीन वलित पर्वतमाला है, मतलब कि वलित होता है इस तरह से, एक प्लेट दूसरी प्लेट से जब टकराती है तो इसमें वलन पड़ जाते हैं, इस तरह से बनती है पर्वतमालाएं। ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, ये पूरी राम कहानी जो आपको बताऊं, क्योंकि हमें जिस तरफ सिलेबस नहीं मांग रहा उस तरफ नहीं जाना। तो आपको ये चीज़ रटने के लिए है कि ये नवीन वलित पर्वतमाला, इतना आप ध्यान रखें, नई बनी हुई है, ये आप मान के चलो, ठीक है। और इसमें वलन है, तो नवीन वलित पर्वतमाला है, इतना याद रखेंगे। रटने की चीज़ है, रटना पड़ेगा, क्योंकि आपका सिलेबस वो डिमांड नहीं कर रहा, वहाँ से पूछ नहीं रहा, तो बेवजह हम 15 मिनट ख़राब करें, ज़रूरत नहीं है। इससे बजाय कि हम एक नवीन वलित पर्वतमाला नाम याद रखें। इसके बाद देखें तो एटलस पर्वत की ऊंची चोटी, इस पर्वत की
सर्वाधिक ऊंची चोटी, इस तरह का एक साइन बना लीजिए और उसका नाम रखेंगे टोबेकल। क्या रखेंगे? टोबेकल। टोबेकल चोटी। टोबेकल चोटी का संबंध किससे है? तो हम बताएंगे कि भाई साहब इसका संबंध है एटलस पर्वतमाला से। एटलस पर्वतमाला, जैसे हमारा हिमालय है ना, हमारे हिमालय में कई चोटियां हैं, K2 है, कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट है। उसी तरीके से इस एटलस पर, जैसे हमारा हिमालय है ना, उसी तरीके से अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में एक पर्वतमाला है। उस पर्वतमाला का नाम क्या है? एटलस पर्वतमाला है। और उस एटलस पर्वतमाला की एक ऊंची चोटी है, नाम है उसका टोबेकल। और कभी भी आपको इसकी ऊंचाई नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आपके कॉपी में सुंदरता बनी रहे तो वो आपको याद करनी। 4167 मीटर हम बताएंगे कि इसकी ये सबसे ऊंची चोटी है टोबेकल। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, लेकिन इस एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी यही है। ठीक है, तो ये आपका एटलस पर्वत यहाँ पर क्लियर हो गया। चलो नया पेज ले लेते हैं। एटलस पर्वत हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बारे में क्या क्या याद करना था हमने देख लिया। स्थिति हमने देखी। अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में 3 देश, मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया याद करना। नवीन वलित पर्वतमाला है और इसकी चोटी क्या है? टोबेकल इसकी चोटी है। ठीक है, चलो अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। अगले पेज में हमको एक और पर्वतमाला देखनी है, उसका नाम है ड्रेकेंसबर्ग। क्या नाम याद करना है? ड्रेकेंसबर्ग। पर्वतमालाओं के नाम पे आपको 2 ही पर्वतमालाएं देखनी है। कौन सी है? ड्रेकेंसबर्ग पर्वतमाला। दूसरी जो पर्वतमाला है उसका नाम क्या है? ड्रेकेंसबर्ग पर्वतमाला। ये कहाँ स्थित है? इसकी स्थिति देखते हैं। अफ्रीका के दक्षिणी पूर्वी भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग में, या यूं भी कह सकता है कि दक्षिणी भाग में। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी या दक्षिणी भाग में बता सकता है। कहाँ है? अफ्रीका के दक्षिणी पूर्वी, या चाहे तो वो केवल दक्षिणी लिखकर भी छोड़ सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अफ्रीका के दक्षिणी भाग में कौन सी पर्वतमाला है? ड्रेकेंस। डी से दक्षिणी याद कर लेना, काम चल जाएगा। ठीक है, चलो अब आपसे पूछे कि इस ड्रेकेंसबर्ग पर्वतमाला का देश कौन सा है? इस ड्रेकेंसबर्ग पर्वतमाला का देश कौन सा है? तो आपको याद करना है दक्षिण अफ्रीका। अरे जो क्रिकेट टीम है दक्षिण अफ्रीका की, वो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, ये दक्षिण अफ्रीका जो क्रिकेट टीम वाला देश है ना, इस देश में एक पर्वत श्रेणी फैली हुई है और उस पर्वत श्रेणी का नाम है ड्रेकेंसबर्ग पर्वत श्रेणी। अगर आपको मानचित्र में दिखाऊं तो आपको ये यहाँ मिलेगी। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इस जगह में, थोड़ा पेन का रंग चेंज कर लूँ आपको, इसको ब्लैक कर लेता हूँ इस जगह पर। ये जो मैं ब्लैक पेन से जो लाइन गोला घुमा रहा हूँ, उस गोले के अंदर जो नाम दिख रहा है उसका नाम होगा ड्रेकेंसबर्ग पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी है? ड्रेकेंसबर्ग पर्वत श्रेणी। ये कौन सी पर्वत श्रेणी हुई? इसका नाम है ड्रेकेंसबर्ग पर्वत श्रेणी। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत श्रेणी। और देश इसमें हमको एक ही याद करना, पर्वतमाला या पर्वत श्रेणी एक ही बात है। तो ड्रेकेंसबर्ग पर्वतमाला हमने यहाँ से, तो उत्तर की ओर कौन सी हुई? एटलस। ठीक है, दक्षिण की ओर कौन सी हुई? ड्रेकेंसबर्ग। ये हमें 2 पर्वत श्रेणियाँ पूरे अफ्रीका महाद्वीप में हमेशा हमेशा याद रखनी है। और अगर मानचित्र में देखना चाहो कहीं पर भी देखो, किसी और मानचित्र में देखो, यहाँ ये जो मानचित्र बना हुआ है इसमें भी इसने यहाँ दिखा दी ड्रेकेंसबर्ग, ये वाली। ठीक है, और एक और मानचित्र में आपको दिखाएं, यहाँ भी देखो ये दिखा रहा, यहाँ भी लिखा हुआ है ड्रेकेंसबर्ग पर्वत श्रेणी। तो ये पर्वत श्रेणी आपको सभी मानचित्रों में दिख जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
ड्रैकेंसबर्ग पर्वत श्रेणी। एटलस हो गई उत्तर में और दक्षिण में हो गई ड्रैकेंसबर्ग। एटलस उत्तर में और दक्षिण में हुई ड्रैकेंसबर्ग पर्वत श्रेणी। अब थोड़ा सा ड्रैकेंसबर्ग के बारे में पढ़ लेते हैं। कुछ विशेष नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो जानना जरूरी है। दिशा कौन सी हमने देखी? हमने दिशा देख ली किसकी, ये किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में है। और इसमें कौन सा इसका देश है? रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। और इसकी विशेषता देखें तो पुराना वलित पर्वतमाला है, पुरानी वलित पर्वतमाला हम इसे कहेंगे। तो एटलस जो थी वो नवीन थी, और ये कैसी है? ये पुरानी पर्वतमाला है। जैसे हमारी अरावली है ना राजस्थान में, अरावली भी पुरानी वलित पर्वतमाला है। तो अरावली की बहन इसे कह सकते हैं। अरावली के जैसी अगर हम कहें तो ये ड्रैकेंसबर्ग पर्वतमाला है। ठीक है, ये पुरानी वलित पर्वतमाला है। और हमारा हिमालय जो है ना वो भी नवीन पर्वतमाला है। तो हिमालय की तुलना में एटलस से कर सकते हैं, और ड्रैकेंसबर्ग की तुलना हम किससे कर सकते हैं? अरावली से कर सकते हैं। ये तो दो आपको महत्वपूर्ण हमने दिखा दिए। उसके बाद क्या ये दो ही पर्वतमालाएं हैं? हाँ, पर्वतमालाओं के सीरीज के रूप में देखें तो दो ही महत्वपूर्ण हैं। इन दो को ही हमें अच्छे से करना। बाकी कुछ पर्वतों के नाम आएंगे, बाकी हमारे सामने कुछ पर्वतों के नाम आएंगे अन्य पर्वतों में, जिसे हम रखेंगे। ठीक है, उन्हें सिर्फ हमें नाम से याद करना है, ज़्यादा उनके बारे में हमें कुछ नहीं करना। तो दो तो हमने याद कर ली। कौन कौन सी? एटलस जो कहाँ है? उत्तरी भाग में, उत्तर पश्चिम में मिलेगी। और इधर दक्षिण में या दक्षिण पूर्व में अगर कहें तो हमें ड्रैकेंसबर्ग मिलेगी। कौन कौन से देश में फैलते हैं? दिशा हमको याद होगी। ठीक है, इसके बाद में हम देखें अब कुछ बाकी के जो पर्वत है जो महत्वपूर्ण होते हैं, चर्चा में रहते हैं, उन्हें भी हमें याद करते रहना है। ठीक है, कौन कौन से हैं? चलो इन पे हम देखते हैं। माउंट किलिमंजारो, या फिर वही मानचित्र से ही शुरू करते हैं। ठीक है, मानचित्र से शुरू करते हैं। यहाँ हमने एटलस ख़त्म किया था। ठीक है, इसके बाद में देखो एटलस के नीचे की तरफ देखें तो होगर माउंटेन्स। कौन से माउंटेन्स है? होगर माउंटेन्स है। और होगर माउंटेन्स के आगे कौन से माउंटेन्स है? तिबेस्ती माउंटेन। एक तो कौन से हैं? होगर माउंटेन्स है, और कौन से हैं? तिबेस्ती माउंटेन्स। होगर और तिबेस्ती माउंटेन्स है। तो इन दो माउंटेन हम कह सकते हैं कि हमें होगर और तिबेस्ती माउंटेन हमें मिले। होगर और तिबेस्ती माउंटेन। अन्य पर्वतों में अगर सबसे पहले हम देखें तो हम देखेंगे कौन सा माउंटेन? होगर माउंटेन, होगर पर्वत। हिंदी में कहीं कहीं आपको अगहर पर्वत भी लिखा मिलेगा। अगहर पर्वत भी लिखा हुआ मिलेगा। होगर माउंटेन, या फिर आपको कहीं पर क्या लिखा मिलेगा? अगहर माउंटेन भी लिखा हुआ मिलेगा। ये भी आपको कहाँ याद रखना है? ये भी आपको अफ्रीका में ही याद रखना है। होगर माउंटेन जो हमने देखा ये हमको, अब इसमें देश अगर खोजना चाहो तो आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको अल्जीरिया या नाइजीरिया में मिलेगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि आपको अल्जीरिया जो है ये होगर माउंटेन का देश है। ठीक है, होगर माउंटेन का देश आप क्या बताएंगे? अल्जीरिया बताएंगे। होगर माउंटेन किस देश में है? अल्जीरिया में होगर माउंटेन है। इसके बारे में और कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको नाम याद करना है कि अफ्रीका महाद्वीप के दो पर्वतमालाएं हमने करने के बाद कुछ और बाकी के पर्वत हमें जो याद रखने हैं वो कौन से हुए? होगर पर्वत हो गया। ठीक है, या फिर इससे कहेंगे अगहर पर्वत। अगला पर्वत हम देखें तो हमें याद मिलेगा यहाँ पर कौन सा था? तिबेस्ती पर्वत। ये आपको याद हुआ तिबेस्ती पर्वत। सिर्फ नाम और महाद्वीप का नाम याद रख लोगे तब भी काम हो जाएगा। तिबेस्ती पर्वत, इसका अगर कंट्री पूछे तो आप बताओगे चाड। अफ्रीका का एक देश है चाड, ये भी आपको इधर याद करना पड़ेगा। तिबेस्ती पर्वत आपको याद करना पड़ेगा। तो अगहर माउंटेन, ठीक है, उसके बाद हमने देखा तिबेस्ती माउंटेन। और तिबेस्ती के बाद अगर कोई माउंटेन आप करेंगे तो करेंगे कैमरून पर्वत। आपको तो नाम के साथ में
उसके महाद्वीप का अगर नाम याद है तो आप ये तय कर सकेंगे कि वो किस महाद्वीप में। मुझे 1 मिनट दीजिएगा। ठीक, जो कैमरून पर्वत है ना, ये एक ज्वालामुखी पर्वत है और सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। कैमरून पर्वत जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, लेकिन आपके सिलेबस में ज्वालामुखी का नाम नहीं है। लेकिन ये तो पूछ सकता है ना, पर्वत अगर पूछा है तो फिर पर्वत का प्रकार में हमको पूछ लेगा कि कैमरून किस प्रकार का पर्वत है। तो ज्वालामुखी पर्वत है और कैसा है, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। और देश इसका कौन सा होगा, इसका देश कैमरून ही हो जाएगा। कैमरून नाम का एक देश है, उस देश में कैमरून पर्वत है। मानचित्र में ढूंढने चलें तो घूम के आते हैं। ये देखो, ये कैमरून नाम लिखा हुआ, इस तरफ ये जो खड्डा मिलता है इस तरफ आपको एक पर्वत मिलेगा और उस पर्वत का नाम है कैमरून पर्वत। ठीक है, यहाँ मिल जाएगा आपको, यहाँ पर यहाँ मिलेगा आपको कैमरून पर्वत, यहाँ आपको कैमरून पर्वत मिल जाएगा। तो ये हुई कैमरून पर्वत की बात। ठीक है, चलो कैमरून के बाद अगर पर्वत देखें हमें मिलेगा, कैमरून के बाद देखें कटंगा पर्वत मिलेगा। एक पर्वत का नाम और है यहाँ पर, कटंगा पर्वत। ये भी कहाँ है, ये भी अफ्रीका महाद्वीप में है कटंगा पर्वत। और ये कौन से देश में है, कांगो देश में है। और उस कांगो देश में, कांगो देश नाम के 2 देश हैं, लेकिन जो देश जायरे है उसमें है कांगो देश, जिसका उपनाम क्या है, जायरे हैं। उस देश में आपको कटंगा पर्वत मिलेगा। मानचित्र की शेयर करके आते हैं कि कहाँ ये पड़ेगा। कटंगा को कुछ लोग पठार में भी पढ़ाते हैं, कुछ लोग इसको पर्वत में पढ़ाते हैं। आपको तो याद करना है कि कौन से देश में है। ठीक है, कई बार इसको पठार के अंदर भी ले लेते हैं। पठार और पर्वत में कोई बड़ा अंतर नहीं है। जब पर्वत ऊपर से समतल हो जाता है, उसकी ऊंचाई कम रह जाती है, तो पठार में कहलाता है। ठीक है, तो कभी ये दिमाग में मत लाना कि तो पठार पर्वत में कन्फ्यूजन है, कोई बड़ा डिस्टेंस नहीं है, याद रखना। और यहाँ हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी में इनकी बाल की खाल निकालने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उसके देश के साथ उसका मिलान, उसके महाद्वीप के साथ मिलान, और बहुत ज़्यादा फेमस है तो थोड़ा सा आगे जा करके हम उसकी 1-2 विशेषताएं वगैरह याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें इधर मिला कटंगा पर्वत, और मिल जाएगा कहीं और देखेंगे तो। चलिए यहाँ पर देखो, ये रहा, यहाँ आपको मिलेगा कटंगा पर्वत, कटंगा का पठार मिल जाएगा। ठीक है, और ये जायरे देश में आपको मिलेगा। अगले पर्वत की ओर आते हैं। अगला पर्वत कौन सा, माउंट एल्गन। आपको सिर्फ नामों की लिस्ट बनानी है, उनके महाद्वीप को याद रखना है। एक सवाल आपको मिलान करने वाला मिलेगा, तो ज़्यादा यहाँ पर आपको रिसर्च करने नहीं बैठना है। माउंट एल्गन याद करना है, या माउंट एलन भी हो सकता है। ठीक है, ये तो हम जानते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में। अगर देश की बात करें तो केन्या और युगांडा की सीमा पर, तो केन्या में भी है और युगांडा की सीमा पर है। केन्या और युगांडा की सीमा पर ये देश, ये पर्वत बना है। कौन सा, माउंट एल्गन।
ठीक है। माउंट एल्गन मानचित्र में देखने चलें, यहाँ नहीं मिलेगा, इधर भी नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं है, यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ कहीं आपको है माउंट एल्गन, यहाँ मिलेगा बीच में, इधर आपको मिलेगा माउंट एल्गन। केन्या और युगांडा की सीमा पर आपको माउंट एल्गन मिलेगा। तो माउंट एल्गन का संबंध आप, भाई आपको महाद्वीप भी याद है ना, तब भी आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो माउंट एल्गन याद रखिएगा। चलो और आगे बढ़ते हैं। माउंट रुविंजेरी, एक और पर्वत आपको याद करना है, उसका नाम है माउंट रुविंजेरी या रोविंजेरी, ऐसा ही कुछ नाम आएगा, क्योंकि हिंदी में कभी कभी जब लिखते हैं ना तो वो इंग्लिश की वर्तनी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, तो कभी कभार ऐसा दिक्कत नहीं, कभी रुवंजेरी या रोविंजेरी ऐसा करके भी आ सकता है। ये भी आपको जो कांगो देश है उसी देश में मिलेगा। ये भी आपको कांगो, जिसे हम जायरे देश कहते हैं, उस देश में आपको मिलेगा। माउंट रुविंजेरी अफ्रीका महाद्वीप का है और कांगो जायरे देश में आपको मिलेगा। इसका एक उपनाम है, जो क्योंकि हमारा जो राजस्थान का जितने पेपर होते हैं वो फैक्ट बेस्ड होते हैं, ऐसे उपनाम वगैरह पूछ लेते हैं कि बताइए निम्नलिखित में से किस पर्वत को चांद का पर्वत भी कहते हैं, किस पर्वत को चांद का पर्वत भी कहते हैं, चांद का पर्वत भी कहते हैं। तो आप कहेंगे अफ्रीका महाद्वीप के रुविंजेरी पर्वत को चांद का पर्वत भी कहते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हुआ। अब सबसे महत्वपूर्ण की ओर चलते हैं, किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो ये भी कहाँ है, बहुत फेमस है। तो ये भी हमें पता था कि ये कहाँ है, ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंची चोटी है। ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। कीबो चोटी है इसकी, एक चोटी का नाम है कीबो, इसी के ऊपर है, कीबो चोटी है। ठीक है, 4895 उसकी ऊंचाई है। कीबो चोटी की ऊंचाई कितनी है, 4895, ये कीबो चोटी की ऊंचाई है। और ये किलिमंजारो जो है कहाँ है, तंजानिया में है। कहाँ है, किस देश में है किलिमंजारो, तो हम कहेंगे तंजानिया में है। इसको आप अच्छे से याद कर लेना। देखो जो सबसे ऊंचा होता है, कोई विशेष नाम वाला होता है, उसका सवाल आसानी से बन जाता है। बाकी छोटे मोटे जो चलते हैं ना, तिब्बती, ताहेती, इस प्रकार वाले, इनमें क्या होता है, यहाँ से आपको ज़्यादा डिटेल नहीं करनी, यहाँ से देश का नाम नहीं करना। लेकिन देखो मान लो कैमरून आ गया, तो कैमरून का हमें पता है, कैमरून देश में कटंगा पर्वत का आपको देश शायद ही पूछे, माउंट एल्गन का देश आपको शायद ही पूछे, लेकिन रुविंजेरी का हो सकता है पूछ ले, क्योंकि चांद का पर्वत भी कहते हैं, तो कांगो जायरे हो गया। किलिमंजारो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। किलिमंजारो बहुत महत्वपूर्ण है। तो किलिमंजारो पर्वत जो है किस देश में है, आप बताएंगे, ये तंजानिया में है। तंजानिया का किलिमंजारो याद आपको अच्छे से रखना है। ठीक है, इसके बाद में देखें, एक और पर्वत आपको याद करना है, शिनाई पर्वत। हालांकि वो पर्वत नहीं है, पठार के रूप में है, फिर भी अगर आपको आ जाए तो आपको याद रखना है। शिनाई पर्वत कौन सा है, शिनाई पर्वत। और शिनाई पर्वत किस देश में है, मिस्र में। ठीक है, शिनाई पर्वत किस देश में है, शिनाई पर्वत मिस्र देश में शिनाई पर्वत है, जिसे इजिप्ट कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, मिस्र देश में शिनाई पर्वत फैला हुआ है। तो ये कुल मिलाकर हमने जो मुख्य पर्वत थे
कहाँ के? अफ्रीका महाद्वीप के हमने करे। इससे अगले लेक्चर में हम तो पठार देखेंगे, फिर मरुस्थल देखेंगे। छोटा ही वीडियो बनाया शायद ये, ठीक है। तो पहली क्लास है, थोड़ा इसको छोटा रखेंगे, अपलोड करने में दिक्कत ना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको यहीं ख़त्म करके हम आगे अपलोड करें। तो इस क्लास में हमने सारे पर्वत देखे हैं, एक बार रिपीट मार लेते हैं फटाफट। कौन कौन से जो अन्य पर्वतों में हमने देखा उन सबको। अन्य पर्वतों में हमने जो देखा वो था, चलो अन्य पर्वतों में हमने देखा ये अन्य पर्वतों में हमने जो देखा वो है होगर पर्वत, यानी कि अघर पर्वत कहाँ था? अल्जीरिया में था। तिबेस्ती पर्वत चार्ड में है। देश याद ना हो तो कोई बात नहीं, देश तो अब तीसरी बार जब रिपीट मारेंगे ना तब याद हो जाएगा। सबसे पहले देखा हमने अन्य पर्वतों में, दो हमने देख ली, एटलस और ड्रैकन्सबर्ग, मुख्य रूप से याद करें। उसके बाद में हमने देखा अघर पर्वत, तिबेस्ती पर्वत, केमरून पर्वत यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी है, कटंगा पर्वत, माउंट एल्गन देखा, माउंट रुविनजेरी देखा जिसे चांद का पर्वत भी कहते हैं, माउंट किलीमंजारो देखा जिसकी जो सबसे ऊंची चोटी है कीबो है। इसके बारे में और एक चीज़ हमको याद करनी है, ये सुसुप्त ज्वालामुखी पर्वत है, ध्यान रखना। देखो हमने दो ज्वालामुखी पर्वत देख लिए, ठीक है, हमने दो ज्वालामुखी पर्वत देख लिए। किलीमंजारो भी कैसा है? ज्वालामुखी पर्वत है। और जो आपका हमने केमरून देखा था वो भी ज्वालामुखी पर्वत है। ये कैसा है? सुसुप्त। वो कैसा था? वो जागृत था, वो सोया हुआ था, वो सक्रिय था। और ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ये जो आपका कीबो है ना, ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कीबो है। और अगर कीबो ना आए तो किलीमंजारो है, क्योंकि किलीमंजारो पर एक चोटी है, उसको हम कीबो शिखर कह देते हैं। तो अगर डिटेल में जाए वो तो कीबो नाम ले सकता है, कीबो ऐसा करके नाम लेगा। और अगर ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करे तो आपको सिर्फ क्या लिखेगा? किलीमंजारो लिखेगा। एक आधा पर्वत और छूट गया है, वो भी कर लेते हैं। माउंट केन्या, क्या नाम रखा? माउंट केन्या भी यहाँ का काफ़ी फेमस है। और जब नाम ही आ रहा है तो कौन से देश में हुआ, इसमें हमें नाम याद करने की, ये क्यों याद नहीं करते कि ऑलरेडी इसका नाम ही इसके देश को बता देता है, ठीक है। माउंट केन्या, और इसके बारे में जो विशेषता है, अफ्रीका की दूसरी ऊंची चोटी, अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का साइन ये रखो, त्रिभुज बना के ऐसा टॉप बना दो, ठीक है। कौन सी है? माउंट केन्या, 5199 मीटर। आपको नहीं याद करने ये मीटर वगैरह, लेकिन हल्का सा माइंड में रखो कि दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किलीमंजारो है। उसके अंदर भी अगर पूछ ले तो भी करना है। दूसरी सबसे ऊंची कौन सी है? माउंट केन्या है। वो जो सबसे पहले हमने देखे थे ना टोबेकल, वो एटलस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। तो इस तरीके से हमने ये पर्वत कंप्लीट कर लिए। अब अगर एक सवाल आया हुआ है, पिछले RS प्रीलिम्स में एक सवाल आया हुआ है, वो सवाल मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर आपको संतुष्टि होगी कि हम जो इस तरीके से पढ़ रहे हैं वो सही है या गलत है, ठीक है। ये RS 2018 का पेपर है, RS 2018 के प्री का सवाल है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कर सही कूट से उसका मिलान करिए। एक तरफ दे दिया पर्वत, एक तरफ दे दिया स्थिति या उसका देश, ठीक है। अब 4 ऑप्शन है, अल्बरूश, किलीमंजारो, माउंट कुक और मैकिनले। उधर 4 देशों के नाम दे दिए। हमें इन 4 में से हमें अभी तक एक पर्वत के बारे में मालूम पड़ा है, और वो पर्वत है किलीमंजारो। कौन सा पर्वत है? किलीमंजारो। और अभी अभी आपने पढ़ा किलीमंजारो कहाँ है? तंजानिया में है। इसका मतलब हमें बी को थर्ड से मिलाना है। बी को देखो, आपको ऑप्शन वाले सवाल करने की कला होनी चाहिए। बी को थर्ड से मिलाना है, तो इसमें से कौन से ऑप्शन में थर्ड में बी है? देखो पूरा सवाल आपके एक फैक्ट पर बेस्ड है।
अगर आपको एक चीज़ याद है तो आप इस पूरे सवाल को ले जाएंगे। कितना खूबसूरत सवाल है, कई लोग घबरा के करते ही नहीं। देखो वापस देखना ध्यान से, इससे इजी सवाल आरएस प्री में नहीं हो सकता, लेकिन ऊपर से देखने में लगता है भाई मिलाने वाला सवाल है, मुझे अल्बरूश नहीं पता, मुझे मैकिन्ले का होश नहीं है, मुझे माउंट कुक का नहीं पता है, घबरा जाएंगे। लेकिन अगर आपको आज ये पढ़ा हुआ किलिमंजारो याद रह जाए, ठीक है, आपको किलिमंजारो याद रह जाए और आपको पता है कि किलिमंजारो कहाँ है, ये तो भाई तंजानिया में है, तो ये तो कन्फर्म हुआ ना ये जोड़ा। तो यानी आपको पता है कि मुझे बी को तो 3 नंबर के सिवाय कहीं पर भी नहीं लगाना। तो अब ऑप्शन पे चेक करो, ऑप्शन फर्स्ट में बी में क्या है, 5 4 आया हुआ है, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ऑप्शन 2 बी में क्या है, सेकंड है, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन 3 ये इसमें क्या है, बी में क्या है 3 है, लेकिन अभी हमें बाकी को नहीं पता, तो एक बार इसको होल्ड कर दो। ऑप्शन 4 पे जाओ, ऑप्शन 4 में बी में केवल ए मतलब एक भरा हुआ है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या, 3 है। मतलब आपको बाकी किसी के बारे में कोई जानकारी है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर एक ऑप्शन की, आपको एक जोड़ा अगर आपने ढंग से मिला दिया तो आपका आरएस प्री में 1.33 मार्क्स पक्का हो गया। ठीक है, तो एमसीक्यू के सवालों को घबराना नहीं है, जो आपसे सिलेबस मांग कर रहा है आप उसी के हिसाब से पढ़े, उसके अलावा आप उधर उधर ना भागें। यूट्यूब पर क्या होता है कि कोचिंग वालों को अपना ऐड करना होता है, वो चाहते हैं कि उनके व्यूज़ बढ़े, उनके घंटे बढ़े, तो वो उनका जो एक पेमेंट आता है गूगल एडसेंस से वो मिल जाता है, और वो बच्चों को अपने उन कोड में खरीद करके वो कोचिंग के लिए उनको भ्रमित कर देते हैं। लेकिन आपको सिलेबस पर टिके रहना है। वो चाहते हैं कि 4-5 एग्जाम के बच्चे एक साथ आ जाएं, ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ मकसद जो चीज़ जिस एग्ज़ाम के लिए काम की है मैं उसी का वीडियो बना रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा कि पटवारी के बच्चे यहाँ आए, इस क्लास में पटवारी का विद्यार्थी नहीं आना चाहिए, क्योंकि पटवारी में वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं है। क्यों खींच के लाएँ उसको हम इधर। ये क्लास केवल आरएस और एसआई के लिए, यूपीएससी की तैयारी करने वाला विद्यार्थी इसमें बैठ सकता है, पढ़ सकता है, बेवजह की भीड़ की ज़रूरत हमको नहीं है। तो ये सवाल आपके सामने पड़ा, ठीक है, केवल एक ऑप्शन आपको पता था और आपने आंसर कर दिया। तो इस तरह से आपको पर्वतों की लिस्ट याद करनी है, कौन सा पर्वत पहला काम है आपका किस महाद्वीप में है, और बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, थोड़ा फेमस है, अच्छी विशेषता वाला है, तो आप ज़्यादा करके उसको क्या करेंगे, उसको आप याद रखेंगे कि वो किस देश का है। इतना आप कर लेंगे तो आपका ऐसे सूची वाले सवालों को आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, 1-2 पर्वत अगर और मिलते हैं तो देख लेते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है सारे पर्वत मैंने करवा दिए हैं, अब कुछ पठार बचे हैं वो अगली क्लास में करेंगे। एक यहाँ पर मार्रा पर्वत मिलेगा आपको, मार्रा पर्वत भी आप याद रखेंगे, मारा पर्वत आपको मिलेगा, तो मारा पर्वत को भी आप याद रखेंगे, मारा पर्वत मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस मारा पर्वत को भी आप अफ्रीका महाद्वीप में याद रखेंगे। कुछ 1-2 छोटे मोटे पर्वत और मिल जाएंगे जब आप मैप देखेंगे। तो एक एटलस भी ले आए, मैं तो कहता हूँ आप एक एटलस ले आएँ, मानचित्रावली जिसे बोलते हैं वो ले आए, उसको उससे भी चीज़ों को बार बार जब आप पढ़ते रहेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो आपने ड्रेकन्सबर्ग पढ़ा ना यहाँ पर, उसी के नज़दीक आपको कुर्ले की पहाड़ियाँ मिलेगी, कुर्ले की पहाड़ियाँ। देखो कुछ और है वो चीज़ें देख लो, कुर्ले की पहाड़ियाँ, कुर्ले की पहाड़ियाँ, ये भी आपको कहाँ मिलेगी, ये भी आपको दक्षिणी अफ्रीका में याद करनी है। आ सकती है कि मिलान करने वाले सवालों में अगर बहुत ज़्यादा आपसे दुश्मनी करके पेपर बनाना चाहे तो हो सकता है उधर से कुछ दे दें, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भी मैं मानचित्र में पढ़ी है तो आपको बता दूं थोड़ा सा। कुर्ले की पहाड़ियाँ भी हैं, एक आपको मोटापो की पहाड़ियाँ मिलेगी, माटापो की पहाड़ियाँ भी मिलेगी, ऐसे नाम होगा, मोटापो या माटापो की पहाड़ियाँ मिलेगी, ये भी आपको याद करनी है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे ये वाला जो है ना, यहाँ पर आपको माटापो की पहाड़ियाँ मिल जाएगी। ये जो ड्रेकन्सबर्ग है ना, ड्रेकन्सबर्ग की यहाँ पर आपको माटापो की पहाड़ियाँ मिलेगी और यहाँ पर आपको कुर्ले की पहाड़ियाँ मिलेगी। थोड़ा सा इनका भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इस तरीके से हमारा पहला लेक्चर ये पर्वतों के साथ कंप्लीट होता है। क्लास को बाकी जो मित्र और तैयारी कर रहे हैं एसआई की
या आरएस की तैयारी करना चाहते हैं या जिनके भी सिलेबस में ये वाला पार्ट है, ये टॉपिक है, उनके पास वीडियो का लिंक पहुंचाए। फालतू की यहाँ पे लफेबाजी नहीं है, हम सिलेबस के साथ चलेंगे। जो पॉइंट मांगा गया है, जिसकी तैयारी से पेपर में सवाल आएंगे, मैं आपको एग्जाम्पल साथ साथ दिखाता चलूँगा कि ये जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो कहाँ हमारे किसी पेपर में आई हुई है, किस तरीके से आई है, वो हम साथ साथ बताते चलेंगे। पहली क्लास है, हो सकता है कुछ कमियां रही हो, कुछ चीज़ें और रीड नहीं कर पाएँ, कुछ फ़ोटोज़ हो सकती थी, कुछ मैप हो सकते थे। दिन ब दिन हम इसको ठीक करते जाएंगे। आप अगर इसको कंटिन्यू करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ता जाएगा। अधिक से अधिक शेयर करिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।